गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 8 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, संसार सागर से नायिका यानी संसार सागर के नायक हैं, उसका हम ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो हमने 2 पैराग्राफ है वो कंप्लीट कर लिए। तीसरा पैराग्राफ था वो बीच में ही छूट गया था, तो उसी से आगे आज हम लिखेंगे। तो हमने कर लिया था कि गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन? जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। यहाँ तक हो गया था ना? अब इसी से आगे है, लिखो गज की माप ही, लिखो गज की माप ही, हेलो, गज की माप ही, अब वो आ जा रही है मेरी। मैं गज की माप ही, गज की माप ही, गज की माप ही मापने या नापने, मापने या नापने के मापने या नापने के कार्य में प्रयुक्त होती है। मापने या नापने के कार्य में प्रयुक्त होती है। समाज में तीन समाज में 3 हाथ, और 3 हाथ को क्या बोलते हैं? 3 हाथ को 3 फुट, 3 फुट जिसकी नाप वाली 3 फुट की नाप वाली लोहे की छड़ को लोहे की छड़ को हाथ में लेकर हाथ में लेकर हाथ में लेकर चलने वाले गजधर चलने वाले गजधर चलने वाले गजधर गजधर अब चलने वाले गजधर अब शिल्पी शिल्पी के रूप में शिल्पी के रूप में शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त करते हैं। आदर को प्राप्त
करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो जो समाज की जो समाज की गहराई मापे, जो समाज की गहराई मापे, उस रूप में, उस रूप में देखो, इसमें था कि गज की माप ही मापने के कार्यों में प्रयुक्त होती है, यानी गज की जो नाप है वो ही नापने के कार्य में प्रयुक्त होती है। समाज में 3 हाथ यानी 3 फुट की नाप वाली जो लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त करते हैं, यानी शिल्पकार के रूप में जो लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते थे वो अब शिल्पकार के रूप में उसको स्मरण किया जाता है, आदर को प्राप्त करते थे। जो समाज की गहराई को मापने, समाज के गहराई मापे उस रूप में परिचित हैं, वो कौन होते हैं? गजधर ही होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ था वो हमने लिखा, तो पहले हमने जो पैराग्राफ जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और अंत जहाँ कहाँ होगा वो हमने ऐसे लिखा है, जैसे गजधराहा वास्तुकाराहा आसन, गजधर होते हैं वो वास्तुकार होते थे। अब लास्ट में है एतादृशिभ्य शिल्पी ही, यानी यहाँ पर है नमः एतादृशिभ्य शिल्पी, यानी ऐसे शिल्पियों को नमस्कार करते हैं। अब इसमें जो पहली लाइन है कि गजधरा वास्तुकाराः आसन, यानी गजधर होते हैं वो वास्तुकार होते हैं, यानी गजधर भवन आदि का निर्माण करने वाले थे, यानी गजधर वास्तुकार यानी भवन आदि का निर्माण करने वाले कौन होते हैं? वास्तुकार होते हैं, यानी भवन आदि का निर्माण करने वाले वास्तुकार होते हैं। चाहे ग्रामीण समाज में हो अथवा नगरीय समाज में हो, यानी चाहे गांवों में हो चाहे शहरों में हो, उसके नवीन निर्माण का, यानी उसके नवीन निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध, मान लो जैसे वो नए भवन का निर्माण कर रहे हैं, वास्तुकार हैं, नए भवन का निर्माण कर रहे हो, चाहे उसकी सुरक्षा का प्रबंध का कार्य हो, यानी उसकी सुरक्षा के प्रबंध का दायित्व भी कौन निभाते हैं? गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजन से लघु निर्माण तक, यानी नगर नियोजन से लेकर लघु यानी छोटे निर्माण तक के सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। किन पर आधारित थे? यानी जो गजधर हैं उन पर ही आधारित थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे, यानी इसमें इसकी जो क्या योजना है उनको बनाने का, निर्माण करने का, मतलब उसका जितना भी मतलब खर्चा है और जितना भी उसकी मतलब कला को करने में जैसा उसका जैसे जैसे उन्होंने योजना बनाई है, तो मतलब उसकी डिजाइन बनाने में, है ना, उसकी कलाकारी में जैसे भी उन्होंने अपनी योजना बनाई है उस योजना को प्रस्तुत करते थे। होने वाले खर्च का, यानी जिस कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए कितना खर्चा होगा, यानी वो क्या है? शिल्प कार्य है, और किस शिल्पी का मतलब कैसी जो कलाकारी है उसको बनाने में, कौन सी कलाकारी में कितना खर्चा होगा, वो भी वो गजधर ही बताते थे। तो स्टूडेंट्स, ये आपने लिख लिया होगा, तो हम इसी से आगे लिखेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
मैम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। समझो मैम, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है मैम। अब देखो इसी से आगे है लिखिए, यानी अनुमान करते थे। कौन करते थे? गजधर हैं वो अनुमान करते थे। अब इसी से आगे लिखो, साधन सामग्री को साधन सामग्री को संग्रहण करते थे। संग्रह करते थे। उनके जो उनके जो स्वामी उनके जो स्वामी उनके जो स्वामी देने में देने में असमर्थ देने में असमर्थ होते देने में असमर्थ होते वे उनसे उनसे बदले में वे उनसे बदले में कुछ नहीं मांगते। बदले में कुछ नहीं मांगते थे। बदले में कुछ नहीं मांगते थे। कार्य समाप्ति पर कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त वेतन के अतिरिक्त वेतन के अतिरिक्त गजधरों को गजधरों को सम्मान गजधरों को सम्मान या पुरस्कार या उपहार सम्मान पुरस्कार या उपहार
उपहार भी उपहार भी प्रदान किया जाता था। प्रदान किया जाता था। प्रदान किया जाता था। ऐसे शिल्पकारियों को ऐसे शिल्पियों को ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है। ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है। अब देखो, हमने यहाँ पर पढ़ा, उससे आगे की साधन सामग्री को संग्रह करते थे, यानी जो भी सामग्री उस साधन को जुटाने के लिए मतलब कोई भी साधन है, कोई भी सामग्री है, उसको जुटाने के लिए वो क्या करते थे, साधन का संग्रह करते थे। जो भी सामग्री है उसको इकट्ठा करते थे, और उनके जो स्वामी होते थे, यानी उनके जो देने में असमर्थ होते थे, वे बदले में कुछ नहीं मांगते थे। कार्य जब पूरा हो जाता था तब वो वेतन के अतिरिक्त उसे क्या देते थे, उन गजधरों को पुरस्कार, उपहार या सम्मान देते थे। तो ऐसे गजधरों को क्या हो, नमस्कार हो, जिन्होंने हमारी जो 100 वर्षों से पूर्व की जो संस्कृति है ना, तो उसको बचाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो संसार सागर से नायिका वाला जो इसका सरलार्थ है, हिंदी अर्थ है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आपको अपनी संस्कृत की फेयर नोटबुक में ये करना है, और टेस्ट के लिए 3rd और 4th चैप्टर जो मैंने आपको दे रखे हैं उनको साथ साथ में लर्न करते रहना है। और जो बात आपको समझ में नहीं आए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, और जैसे मैंने यहाँ पर आपको अनुवाद करवाया है, उस अनुवाद मतलब जो भी संस्कृत की जो अनुवाद है, जो समझ में नहीं आए, वो आप मुझे उसको कभी भी पूछ सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।